Good morning, students. So today we are discuss about the continue our topic tissue. टिश्यू में बेटा कंटिन्यू अगर हम बात करें तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स, करेक्ट, लाइक प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट, फाइब्रोसाइट्स, करेक्ट. द डिफरेंट टाइप ऑफ द cells we are discussed in last video. Today we are discuss about the different fibers and matrix, correct. Fibers and the matrix is the liquid part of the tissue. So today we are talking about the fibers that are present in the tissue, correct. अब सबसे पहले अगर फाइबर्स की बात करें तो दैट इज फर्स्ट फाइबर, दैट इज कोलेजन फाइबर. कौन सा बेटा? कोलेजन फाइबर. ठीक है. कोलेजन फाइबर दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट फाइबर. इनको क्या बोला जाता है बेटा? इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट फाइबर्स. क्या कहलाते हैं ये? व्हाइट फाइबर्स भी कहलाते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ दैट फाइबर्स, फर्स्ट वन इज इट इज मेड अप बाय द कोलेजन प्रोटीन. दे आर ब्राइट एंड व्हाइट फाइबर्स composed of collagen protein. These are white and bright fibers that are composed of कोलेजन प्रोटीन. जो कि किससे बने रहते हैं बेटा? कोलेजन प्रोटीन से बने रहते हैं. ठीक है. ये वाइट और ब्राइट फाइबर्स होते हैं जो कि कोलेजन प्रोटीन से बने रहते हैं. सेकंड जो इसका कैरेक्टर है दैट इज इट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन वर्टिब्रेट्स एंड ओनली कोलेजन फाइबर फॉर्म्स 1/3 पार्ट ऑफ द कनेक्टिंग टिश्यू. सिंपल. दीज फाइबर्स आर फाउंड मैक्सिमम इन वर्टिब्रेट्स. सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं बेटा? ये मैक्सिमम इन वर्टिब्रेट्स. ठीक है. और 1/3 पार्ट किसका बेटा? 1/3 पार्ट ऑफ टोटल कनेक्टिंग टिश्यू. टोटल कनेक्टिंग टिश्यू का 1/3 पार्ट जो होता है दैट इज कवर्ड बाय द कोलेजन फाइबर्स. दे आर टफ फाइबर्स ऑलवेज अरेंज्ड इन बंडल्स. दे आर टफ फाइबर्स. कैसे हैं बेटा? ये टफ फाइबर्स होते हैं. दे आर टफ फाइबर्स always arranged in bundles. किसमें अरेंज रहते हैं बेटा? बंडल्स में अरेंज रहते हैं. और these bundles are known as fascia. क्या बेटा? fascia. bundles are known as fascia. ठीक है. नेक्स्ट that is on boiling they convert into gelatin. और जब इनको बॉईल किया जाता है तो क्या बन जाती है? जिलेटिन. ऑन बॉइलिंग दे कन्वर्ट इनटू जिलेटिन. आपने कई बार कैप्सूल लेते हैं ना दवाई में, ऊपर लिखा रहता है कि इसके ऊपर ये जिलेटिन का क्या होता है? कवर होता है. वो बॉडी में जाते क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है. करेक्ट. नेक्स्ट वन दैट इज दे आर डाइजेस्टेबल बाय पेप्सिन एंजाइम. दे आर डाइजेस्टेबल मतलब इनको इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है. किसकी मदद से? पेप्सिन की मदद से. दे आर इजीली डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन. किसके द्वारा बेटा? पेप्सिन एंजाइम के द्वारा. ठीक है. नेक्स्ट तो ये तो हो गया अपना कोलेजन फाइबर. कौन सा होगा बेटा? कोलेजन फाइबर. कोलेजन फाइबर के क्या कैरेक्टर है? फर्स्ट वन इज दीज आर व्हाइट. कैसा बेटा? ये व्हाइट और ब्राइट नेचर के होते हैं दिखने में. और कंपोज्ड ऑफ किससे बना रहता है बेटा? कोलेजन प्रोटीन से बना रहता है. किससे बना रहता है? कोलेजन प्रोटीन से. मैक्सिमम अगर मैं बात करूं मैक्सिमम प्रेजेंस ऑफ दीज फाइबर्स दैट इन वर्टिब्रेट्स. किसमें बेटा? वर्टिब्रेट्स. कशेरुकी जानवर जो होते हैं उनमें. और टोटल 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल कनेक्टिंग टिश्यू कवर्ड बाय द कोलेजन फाइबर. दे आर टफ. ये टफ बहुत हार्ड होते हैं. ऑलवेज अरेंज और हमेशा किसमें बेटा? बंडल की फॉर्म में पाए जाते हैं. दीज बंडल्स आर नोन एज फैसिया.
ऑन बॉइलिंग, इनको गर्म करने पे दे कन्वर्ट इनटू जिलेटिन, किसमें बेटा, जिलेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और दे आर इजीली डाइजेस्टेबल बाय द पेप्सिन। पेप्सिन इज द एंजाइम दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करता है, मदद करता है। सो इट इज इजीली डाइजेस्टेबल बाय पेप्सिन एंजाइम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ द फाइबर, दैट इज इलास्टिक फाइबर्स और येलो फाइबर्स। कौन सा बेटा, सेकंड है इलास्टिक फाइबर्स और येलो फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स और येलो फाइबर्स। सेकंड जो फाइबर है दैट इज इलास्टिक फाइबर और इसी का दूसरा नाम है बेटा येलो फाइबर्स। क्या नाम है, येलो फाइबर्स। ठीक है, तो इलास्टिक फाइबर्स और येलो फाइबर्स में क्या है, दे आर येलो इन कलर एंड मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। फर्स्ट वन, ये कैसे बेटा, येलो इन कलर, येलो कलर के होते हैं एंड मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। किससे बने रहते हैं, इलास्टिन प्रोटीन से बने रहते हैं। वो किससे बने हुए थे इससे पहले, कोलेजन फाइबर, कोलेजन प्रोटीन से, और ये वो व्हाइट कलर का था, ये कैसा बेटा, येलो कलर का है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसका, दे आर ब्रांच्ड फाइबर्स बट ऑलवेज अरेंज्ड इन सिंगली। ब्रांच आर दीज फाइबर्स फॉर्म नेटवर्क। दे आर ब्रांच्ड फाइबर्स, दे आर ब्रांच्ड फाइबर्स but are always arranged singly। ठीक है, अकेले ही अरेंज्ड होते हैं। and branches of these fibers form a network, and branches of these fibers form network। ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है दैट इज इन दिस फाइबर मिनिमम इलास्टिसिटी इज प्रेजेंट। इनमें इलास्टिसिटी मिनिमम होती है। इन दिस फाइबर्स मिनिमम इलास्टिसिटी प्रेजेंट। इन फाइबर्स में मिनिमम इलास्टिसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट बेटा, दे आर हाईली रेसिस्टेंस टू केमिकल। दे आर हाईली रेसिस्टेंस टू केमिकल्स। ठीक है, केमिकल के प्रति ये हाईली कैसे रहते हैं, रेसिस्टेंस रहते हैं। व्हेन दे आर बॉइल्ड डोंट डिसॉल्व। व्हेन दे आर बॉइल्ड डोंट डिसॉल्व, तो ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। and easily digestible by trypsin enzyme and easily digestible by trypsin enzyme। सिंपल सेकेंड फाइबर जो अपना है दैट इज इलास्टिक फाइबर। कौन सा है बेटा, इलास्टिक फाइबर। दीज आर ऑल्सो नोन एज येलो फाइबर्स। इनका दूसरा नाम क्या है, येलो फाइबर्स।
येलो कलर में होते हैं और मेड अप बाय द इलास्टिन प्रोटीन, किसके बने रहते हैं बेटा, इलास्टिन प्रोटीन के बने रहते हैं। दे आर ब्रांच्ड, कैसे रहते हैं, शाखित रहते हैं। एंड द ऑलवेज अरेंज इन सिंगल, लेकिन हमेशा सिंगल ही अरेंज्ड होता है। और इनकी ब्रांच जो है वो किसका फॉर्म वर्क करती है बेटा, नेटवर्क फॉर्म करती हैं। दीज फाइबर्स मिनिमम इलास्टिसिटी, इनमें जो इलास्टिसिटी है वो मिनिमम पाई जाती है। दे आर हाईली रेसिस्टेंस टू केमिकल्स, केमिकल के प्रति बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होते हैं। दूसरा बेटा, इनको जब गर्म किया जाता है तो ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। और एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, कौन सा बेटा, ट्रिप्सिन, दैट इज प्रोड्यूस बाय द पैनक्रिया, उसके द्वारा ये एंजाइम इजीली क्या हो जाते हैं बेटा, सॉरी ये फाइबर क्या हो जाते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने दो टाइप के फाइबर हो गए, पहला कोलेजन फाइबर दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट फाइबर और मेड अप बाय द कोलेजन प्रोटीन, और सेकंड कौन सा है बेटा, इलास्टिक फाइबर दैट इज येलो फाइबर और मेड अप बाय द इलास्टिन प्रोटीन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ द फाइबर, कितना बेटा, थर्ड टाइप ऑफ द फाइबर दैट इज रेटिकुलर फाइबर। कौन सा है बेटा, रेटिकुलर फाइबर। तीसरा कौन सा है, रेटिकुलर फाइबर। तीसरा फाइबर है बेटा रेटिकुलर फाइबर। कौन सा है, रेटिकुलर फाइबर। These fibers are also known as argyrophiles। क्या बेटा, argyrophiles भी बोला जाता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ रेटिकुलाइन प्रोटीन, ये किससे मिलके बनता है बेटा, दे कंपोज्ड ऑफ रेटिकुलाइन प्रोटीन। ऐसे वो कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन, और ये किससे बेटा, रेटिकुलाइन प्रोटीन से बने रहते हैं फाइबर्स। दे आर highly branched fibers and always forms dense network। they are highly branched fibers, कैसे हैं बेटा, ये highly branched fibers हैं and always form a dense network। क्या बेटा, dense network, और हमेशा क्या बेटा, एक डेंस नेटवर्क का निर्माण करते हैं। दे आर डेलीगेट फाइबर्स, इलास्टिसिटी इज कंप्लीटली एब्सेंट। दे आर डेलीगेट फाइबर्स, इलास्टिसिटी क्या है बेटा, completely absent, is completely absent। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर मेनली डिस्ट्रीब्यूट इन लिम्फोइड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन एंड लिम्फनोइड्स। मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स में। दे आर मेनली distributed in lymphoid tissues, कौन कौन बेटा, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो देख लो, रेटिकुलाइन जो फाइबर्स हैं आर ऑल्सो नोन एज argyrophiles। दे कंपोज्ड ऑफ, ये किससे मिलके बनते हैं, रेटिकुलाइन फाइबर्स, रेटिकुलाइन प्रोटीन से मिलके बनते हैं। हाईली ब्रांच्ड, बहुत ज़्यादा शाखित होते हैं, और जब आपस में मिलेंगे तो बहुत डेंस नेटवर्क का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। दे आर द डेलिकेट फाइबर्स, ये बहुत ही डेलिकेटेड फाइबर्स होते हैं। और इलास्टिसिटी क्या है बेटा, इनमें
कंप्लीटली एब्सेंट, मतलब बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है, और मेनली दे आर फाउंड इन लिम्फोइड टिश्यूज। मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? लिम्फोइड टिश्यूज में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे स्प्लीन और लिम्फोइड टिश्यूज के अंदर, ठीक है, या लिम्फ नोड्स के अंदर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैट्रिक्स। क्या बेटा? मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स में कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैकेराइड्स। या सिंपल मैं वैसे समझा दूं, मैट्रिक्स इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द कनेक्टिंग टिश्यू। जो कनेक्टिंग टिश्यू है उसके लिक्विड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स। तो इट इज द फॉर्म ऑफ सैकेराइड। क्या बेटा? पॉलीसैकेराइड। किसका फॉर्म है? पॉलीसैकेराइड। मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ म्यूकोसैकेराइड्स, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैकेराइड्स। ठीक है, अपना अगला पार्ट है दैट इज मैट्रिक्स। क्या बेटा? मैट्रिक्स। तो सिंपल इट इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ द, ये क्या है बेटा? इट इज अ लिक्विड और अ ग्राउंड सबस्टेंस। क्या बेटा? ग्राउंड सबस्टेंस किसका? ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू। किसका बेटा? कनेक्टिंग टिश्यू का। जनरली इट इज मेड अप बाय द, किससे बना रहता है? म्यूकोसैकेराइड। किससे बना रहता है? म्यूको सैकेराइड से बने रहते हैं। सैकेराइड मतलब शुगर। क्या बेटा? सैकेराइड का मतलब यहां पे किसके लिए आया है? शुगर के लिए। ठीक है, इज वन काइंड ऑफ, क्या बेटा? वन काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। क्या? पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज द लिक्विड पार्ट और अ ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग टिश्यू इज नोन एज मैट्रिक्स। जनरली इट इज मेड अप बाय द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द सैकेराइड। म्यूकोसैकेराइड ही क्या है बेटा? मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? सैकेराइड्स की। म्यूकोसैकेराइड का मॉडिफाइड फॉर्म क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? सैकेराइड्स का। ठीक है, तो ये हो गया अपना फाइबर्स और मैट्रिक्स। क्या बेटा? फाइबर और मैट्रिक्स। हम लोगों ने टुडे वी आर डिस्कस अबाउट 3 टाइप ऑफ द फाइबर। कौन कौन सा बेटा? फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द कोलेजन फाइबर। कौन सा बेटा? कोलेजन फाइबर, दैट आर आल्सो नोन एज व्हाइट फाइबर्स, करेक्ट, दैट इज मेड अप बाय कोलेजन प्रोटीन। सेकंड वी आर डिस्कस अबाउट द इलास्टिन फाइबर्स, दैट आर आल्सो नोन एज येलो फाइबर्स एंड इट इज मेड अप बाय द इलास्टिन प्रोटीन, करेक्ट। थर्ड जो अपन लोगों ने पढ़ा दैट इज द रेटिकुलाइन फाइबर, दैट इज मेड अप बाय द रेटिकुलाइन प्रोटीन। जो किससे बना रहता है बेटा? रेटिकुलाइन प्रोटीन से बना रहता है। एंड थर्ड वन इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज जस्ट liquid part of the ground substance of the connecting tissue. In today we are discuss about our next video we are discuss about the skeletal। कौन सा बेटा? skeletal connecting tissue। कौन सा? skeletal। ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि जनरली कनेक्टिंग टिश्यू जो होता है उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भाई उसमें क्या पाया जाएगा? आपका सेल्स। क्या बेटा? सेल्स। देन फाइबर्स। क्या बेटा? फाइबर्स एंड देन मैट्रिक्स। ठीक है, ये सबस्टेंस पाया जाएगा किसमें? कनेक्टिंग टिश्यू में। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द स्केलेटल कनेक्टिंग टिश्यू, देन वी आर डिस्कस अबाउट द स्पेशल कनेक्टिंग टिश्यू दैट इज ब्लड, और स्केलेटन में हम लोग पढ़ेंगे बोन एंड कार्टिलेज। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? बोन एंड कार्टिलेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।